आप सभी के मन में एक बात आई होगी कि अगर वो मना कर सकती थी तो मारा क्यों। दरअसल इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है कि लॉजिकल आदमी सोचेगा कि अगर रिश्ते में बाहर निकलना या मना करना एक विकल्प था तो अपराध क्यों हुआ। अगर रैशनल रूप से देखें तो ये चीज़ सही है कि बाहर निकल सकती थी, लेकिन आपराधिक मानसिकता और आम आदमी की मानसिकता में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। जैसे केतन अग्रवाल हो गया या अजय रघुवंशी केस हो गया, इसमें बड़ा मैटर होता है सामाजिक प्रतिष्ठा और बदनामी का डर। भारतीय समाज में क्या है, सगाई टूटना या शादी से इनकार करना अक्सर परिवार और प्रतिष्ठा के लिए एक मैटर बन जाता है। हो सकता है कि आरोपी ये महसूस कर रहा है कि सगाई तोड़ती है तो समाज और परिवार में उसकी छवि खराब होगी, या समाज उसको या परिवार उसको भारी दबाव देगा। इसके चक्कर में अपराध में उसको लगता है कि इसमें विटनेस नहीं रहेगा तो मेरा काम हो जाएगा। परमानेंट समाधान की गलतफहमी करते हैं। कई लोग इस स्थिति को गंभीरता को समझे बिना ही मुक्तापन और शॉर्टकट रास्ते चुनते हैं। उन्हें लगता है कि अगर व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो शादी की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन ये भूल जाते हैं कि किसी को हटाने से बेटर विकल्प क्या था कि ब्रेक करना, क्योंकि ये छोटा था, थोड़ा परिणाम उसके गंभीर कम थे। और जब ये केस कर दिया, धक्का वगैरह भर दिया, तो पूरी ज़िंदगी तो बर्बाद होने वाली है। अब सबसे बड़ा मैटर आता है, इसमें आता है अहंकार और आवेग। अक्सर ऐसे मामलों में अपराधी के अंदर एक गहरा अहंकार होता है। वह हर चीज़ को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। उनको लगता है कि दूसरा पक्ष उसकी बात नहीं मानेगा तो, या हालात उसके काबू में नहीं रहने तो हिंसा का सहारा लेते हैं। ये इमोशनल मैच्योरिटी की कमी को दर्शाता है और इसके लिए थोड़ा सा पारिवारिक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है और परिवार भी रेस्पॉन्स रहता है। देखो, साइकोलॉजी किस प्रकार का ट्रैप होता है, जैसे इस केस में हो गया कि इसमें साइकोलॉजिकल स्टेटस दोनों का ख़राब था। दोनों ने एक साजिश रची, एक दूसरे की गलत सोच को बढ़ावा दिया, जिसको ग्रुप थिंकिंग भी कहते हैं। मतलब दो लोग मिलकर एक चीज़ को भ्रम मान लेते हैं तो पागलपन का हद पार हो जाता है। अकेले होने के बजाय मिलकर अपराध करने को एक जायज़ रास्ता समझते हैं। डर का सामना करने की हिम्मत ना होना, ये फट्टू लोग होते हैं। इनका सच बोलने या स्थिति को फेस करने के लिए साहस की ज़रूरत होती है। भाग जाना या झूठ बोलना आसान लगता है। जब झूठ में फंस जाते हैं तो दूसरा झूठ बोलते हैं, दूसरा झूठ में फंस जाते हैं तो अपराध कर सहायता लेते हैं। कुल मिला के ये इस कदर फंस जाते हैं कि उन्हें के लिए अपराधी एकमात्र ऑप्शन रह जाता है। अब लॉजिकल सवाल मैटर करता है, लेकिन आम आदमी के लिए तो मना क्यों नहीं किया, बोल देती, कोई इशारा दे देती, उसका कोई वैलिड पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि अपराध करने वाले का बुद्धि तार्किक कभी नहीं होती। वो स्वार्थ और भय पर आधारित होती है। कायरता और जीवन के मूल्यों की भारी कमी को दर्शाता है। इससे ये फाइनल हो जाता है कि एक गलत निर्णय से कितना इम्पैक्ट पड़ता है। कोशिश की जा सकती है, लेकिन अपना आपको होशियार मानने में, सबूत मिटाने में, गवाह का फ़ायदा उठाने में, दूसरी चीज़ों से सीखने में, इन चीज़ों का यूज़ करके और ग्रुप थिंकिंग की वजह से, मान लो क्या पता बढ़ावा नहीं मिलता, लेकिन ग्रुप थिंकिंग की वजह से इस केस को भी बढ़ावा मिला और इन दोनों ने घटनाक्रम को अंजाम दिया।